हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे आप सभी लोग? हाँ, सभी लोग लाइव आ जाएं और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो कि है फ्रेजल वर्ब पर। ये देखिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाएंगे, तो आपको बहुत लोड नहीं लेना, आपको बस गौर से सुनना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तब भी आप कोई ना कोई चीज़ अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए फ्रेजल वर्ब को मीनिंग नहीं, मतलब हिंदी निकाल करके आपको इसका आंसर नहीं करना है। या ऐसा कहूँ मैं कि मतलब एक हम लोग कल्पना करते हैं ना कि ये वाला प्रीपोजिशन सही ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है, ये वाला अच्छा बैठ रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ये फिक्स्ड होते हैं। तो जो ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इस वजह से इनको याद करना होता है। इनका जो जोड़ा बना होता है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो वो आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, जैसे अगर सबसे पहले मैं लूँ एक्ट की बात करते हैं, तो एक्ट का मतलब क्या होता है? ये इसी से बना हुआ है एक्शन, और एक्शन मतलब होता है कोई कार्य। ठीक है, कोई एक्शन करना, कोई एक्टिविटी करना। यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, कोई ना कोई असर होता है। तो जैसे हम बात करते हैं एक्ट ऑन की, तो आपने एक्ट किया और इस एक्ट का ऑन यानी पर, किसी पर क्या हुआ? असर पड़ा। तो क्या हुआ? आपको याद रखना है कि एक्ट ऑन का मतलब होता है असर करना, यानी किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना। आप कह सकते हैं कि जैसे अल्कोहल एक्ट्स ऑन द किडनी, कि जो अल्कोहल है वो किडनी को अफेक्ट करती है। ऐसे आप कह सकते हैं कि म्यूजिक एक्ट्स ऑन हार्ट, जो म्यूजिक होता है वो दिल पर असर करता है ना, दिमाग पर असर करता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। कि जैसे आप कह सकते हैं कि मेरी बातें या मेरा जो भी पढ़ाने का तरीका है वो आपके दिमाग पर असर करता है ना। तो माई मैथड एक्ट्स ऑन योर माइंड, यानी कि मेरा दिमाग आपके माइंड पर, जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो आपके दिमाग पर असर करता है। तो अब आपको कभी गलती नहीं होगी कि एक्ट ऑन का मतलब होता है असर करना, प्रभाव डालना। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा सिंपल वे में। दूसरी चीज़ ये कि एक्ट अप टू की अगर हम बात करते हैं, तो एक्ट अप टू का मतलब होता है कि जैसा आपने कहा हमेशा अपनी लाइफ में और वैसा ही कर करके दिखाया, उसको बोलते हैं एक्ट अप टू। ठीक है, अप टू मतलब जैसे कि आप हैं, आपने कहा कि मैं हमेशा सत्यवादी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच ही बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और आपने पूरे जीवन सच ही बोला, कभी झूठ नहीं बोला, वो आपने किया एक्ट अप टू। अप टू का मतलब होता है तक का सेंस देता है। जो अप टू होता है वह तक तक का सेंस देता है ना, कि आप जीवन के अंतिम सांस तक वही किया जो आपने कहा हमेशा। तो ठीक है, लिखा ना राम एक्टेड अप टू हिज प्रिंसिपल, यानी राम ने क्या किया? अपने प्रिंसिपल को एक्टेड अप टू किया, मतलब कि जैसा सिद्धांत थे वैसे ही सिद्धांत का पालन किया हमेशा, टू द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक। तो ये बात आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्ट ऑन मतलब असर डालना, और एक्ट अप टू मतलब प्रयोग द्वारा पूरा करना। दोनों में आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। इसके बाद होता है एक्ट अपॉन। ठीक है, वैसे जनरली अपॉन का यूज कहाँ पर होता है? कोई चीज मूवमेंट के साथ पर जब कहीं जाती है, ठीक है, तो उसको अपॉन बोलते हैं। गहराई में जानती जाती है तो इनटू बोलते हैं। तो ये बात पढ़ाई गई प्रीपोजिशन में। तब एक्ट अपॉन यानी कि एक्ट, जो आपका कोई एक्ट है उसने अपॉन यानी लोगों पर ऐसे असर डाला। ठीक है, यानी सुझाव, आप कह सकते हैं सुझाव पर चलना कह सकते हैं उसको सिंपल वे में देखा जाए अगर, कि जैसा आपने एक्ट किया उसका अपॉन किसी पर जो असर पड़ा, उस असर से क्या हुआ कि उसको लगा कि भाई ये सुझाव जो उसकी बातें हैं वो सही है बिल्कुल, तो हमें उस पर बिल्कुल चलना चाहिए। ठीक है, एक्ट अपॉन आप इसको कह सकते हैं, यानी कि सुझाव पर चलना। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। अब यहाँ पर आप एक्टेड ऑन नहीं कर सकते, यदि आप ऑन कर देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, फिर वो असर डालना हो जाएगा। तो आपको सुझाव पर चलने की बात हो रही है कि जैसा आपको मैं बताऊं आप मेरे सुझाव पर चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या करें? ही यानी यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यू एक्ट अपॉन माई सजेशन। तो आप मेरे सजेशन पर चल रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक्ट अपॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन इज स्ट्रगलिंग डेज यानी कि अपने संघर्ष के दिनों में। ठीक है, अब अगला है एक्ट आउट है। अब एक्ट आउट का मतलब होता है कि आपने जैसा एक्ट सीखा आपने उसको वैसा ही आउट कर दिया, यानी वैसा ही लोगों के सामने परफॉर्म कर दिया। तो आपने जैसा एक्ट सीखा वैसा ही आउट कर दिया, यानी वैसा ही आपने क्या किया? परफॉर्म कर दिया। लिखा हुआ परफॉर्म समथिंग विद एक्शंस एंड गेस्चर्स।
यानी कि पूरे हाव भाव के साथ में किसी चीज़ को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्ट आउट कहलाता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ शी एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन द स्टेज, कि उसने स्टोरी को बिल्कुल एज इट इज पूरे हाव भाव के साथ में स्टेज पर परफॉर्म कर दिया, है ना। तो एक्ट ऑन मतलब असर करना, ठीक है, कोई इम्पैक्ट डालना, और एक्ट अप टू का मतलब प्रयोग द्वारा पूरा करना, यानी जैसा कहा वैसा ही जीवन भर करना। और एक्ट आउट का मतलब होता है कि पूरे हाव भाव के साथ में परफॉर्म कर देना, और एक्ट अपॉन का मतलब होता है सुझाव पर चलना। तो सेंटेंस पढ़ करके डिसाइड करिएगा कि सेंटेंस में कह क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट के जो वर्ब्स हैं वो चुनिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है अगला है आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछता है। इसके तरीके को बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए, आस्क का मतलब सभी लोग जानते हैं कि आस्क माने होता है पूछना। ठीक है, आस्क माने क्या होता है, पूछना होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। ठीक है, लिखा कि आस्क के साथ में यदि आप फॉर लगाते हैं और फिर समथिंग, यानी किसी आस्क फॉर समथिंग होता है, तो जब कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि आप किसी से कोई चीज़ चाहते हैं, है ना। आप किसी से कोई चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ होता है आस्क फॉर समथिंग, है ना। आई आस्क फॉर योर बाइक, आई आस्क फॉर योर पेन, आई आस्क फॉर योर नोटबुक, यानी कि मैंने आपके बारे में पूछता हूँ। या अगर आप पास्ट बनाना चाहते हैं, आप कह सकते हैं आई आस्क्ड, कि मैंने आपसे गाड़ी मांगी, तो आई आस्क्ड फॉर योर बाइक, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। मांग और भी तरीके की चीज़ें होती हैं बोलने का, और भी अलग तरीका भी हो सकता है। आप ऐसे बोल सकते हैं आई आस्क्ड फॉर योर बाइक। ठीक है, यस्टरडे लिख सकते हैं कि मैंने कल तुमसे तुम्हारी बाइक मांगी है, तुमने मना कर दिया, भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, ऐसे बोल करके। तो आई आस्क्ड फॉर योर बाइक, ऐसे बना सकते हैं आप सेंटेंस को। ठीक है, शी आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। दे आस्क्ड देयर मैनेजर फॉर लीव बट ही रिफ्यूज्ड, उसने मैनेजर से छुट्टी के लिए बोला लेकिन उसने मना कर दिया। तो ऐसे सेंटेंस को आप समझ लिए हैं। आस्क फॉर समथिंग लग जाए तो मतलब किसी चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर सेंस आता है डिमांड करना। ठीक है, और एक होता है आस्क फॉर समवन होता है, लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ पूछते हैं तो यानी आप उससे बात करना चाहते हैं, है ना। आपने फ़ोन लगाया, फलाना कहाँ है, बात करवा दो मेरी। घर पे फ़ोन लगाते हैं, है ना, घर पे फ़ोन लगाया, मम्मी को पे फ़ोन लगाया, भाई कहाँ है, बहन का, ऐसे पूछते हैं ना। तो आस्क फॉर समवन क्यों पूछते हैं, ताकि आप भी उनसे बात कर सकें, है ना, उनको बुलाया जाए कि आओ। तो ये याद रखिएगा, आस्क फॉर समवन का मतलब होता है किसी से बात करने या मुलाकात करने के लिए अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना कि भैया मिल लो कहीं पर, एक बार ज़रा हमको तरस रहे हैं हम देखने को, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, आस्क फॉर समवन। इसके बाद है आस्क आफ्टर। अब आस्क आफ्टर के बारे में ये होता है, आफ्टर लिखा ना, आफ्टर मतलब बाद में। तो मतलब किसी कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में जब आप उसकी अच्छा मतलब उसके हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया आफ्टर। ठीक है, कि आप जैसे कि मैं नहीं हूँ आपके सामने अगर, तो लेकिन आप किसी और व्यक्ति से मेरे बारे में पूछे कि अरे सर कहाँ गए, तो इसका मतलब है कि आस्क आफ्टर। यू आस्क आफ्टर जिसके बारे में भी हो वो यूज़ कर सकते हैं शब्द को। ठीक है, तो आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, आस्क अबाउट द वेलफेयर या इंक्वायर आफ्टर। ठीक है, इसी को आप इंक्वायर आफ्टर, ये भी इसका क्या सिनोनिम है। आई मेट योर ब्रदर, कि मैं आपके भाई से मिला, एट पार्टी, पार्टी पर, ही आस्क्ड आफ्टर यू, और उसने आपके बारे में पूछा। आप वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन उसने आपके बारे में पूछा, तो ये बन गया आस्क आफ्टर बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है। इसके बाद है आस्क अबाउट। अबाउट का मतलब होता है किसी की चीज़ के बारे में पूछना, यानी कि मतलब किसी कोई व्यक्ति है उसकी आप प्रोफेशनल चीज़ के बारे में पूछना, है ना, कि या नॉर्मल हेल्थ, जिस लिखा ना ही आस्क्ड अबाउट माय फादर, उसने मेरे फादर के बारे में पूछा, यानी किसी चीज़ की जानकारी जानना कि वो ठीक हैं, तबीयत दुरुस्त है उनकी, ये सारी चीज़ें जानना, क्या कर रहे हैं, सब ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला। ठीक है, आफ्टर वाला, आस्क आफ्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप ऐसे पढ़ाते हैं लगता है लोरी सुना रहे हो, तो हम कभी कभी झपकी मार जाते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है,
है ना? ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ, तो ये यहाँ पर हो गया आस्क अबाउट, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में नॉर्मली कि यार ही आस्क्ड अबाउट यू, उसने तुम्हारे बारे में पूछा। पूछने मतलब कि जनरल, ऐसे जनरली पूछा। और आस्क आफ्टर का मतलब हुआ कि वो आपके बारे में हेल्थ, मतलब आपकी अच्छे बुरे के बारे में पूछ रहा है कि आप ठीक ठाक हैं कि नहीं है। बस ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, खास वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्रिंग माने होता है लाना। ठीक है, और लाने का मतलब है क्या क्या लाना, अब देखिएगा, ब्रिंग अप, है ना? तो आप इतने से थे चुन्नू से, फिर आपको ना आप ब्रिंग अप इतना बड़ा ला दिया, मतलब तो आपको इतना बड़ा बना दिया गया। तो कैसे बनाया गया? लालन पालन से बनाया गया, क्योंकि अब रबड़ तो है नहीं कि पकड़ा खींच दिया, नहीं, आपका लालन पोषण हुआ, है ना? तो यानी ब्रिंग अप का मतलब हुआ कि लालन पालन करना। लेकिन अब ब्रिंग अप का जो सबसे बड़ा यूज आने लग गया, वो आने लगा है चर्चा करने पर। जैसे कि ब्रिंग अप, आपने कोई मुद्दा उठाया, ठीक है, किसी मुद्दे को एकदम उठा दिया, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप, वो भी ब्रिंग अप ही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिंग अप का सब एक ही मतलब नहीं याद रखना कि लालन पालन करना, ये सबको पता चल गया। अब बच्चा बच्चा ये बात जानता है, इसलिए नया शब्द सीखना है कि ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी, जैसे कह दो ना कि ब्रॉट समथिंग अप, मैंने कहा कि ब्रिंग का मैं लिखा ब्रॉट, ठीक है, फिर मैं लिख दिया समथिंग, शॉर्ट में लिख दिया समथिंग अप, यानी किसी चीज को उठाना या किसी चीज पर चर्चा करना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। ठीक है, जैसे मैंने कहा द चाइल्ड वॉज ब्रॉट अप, तो ये तो हो गया कि बच्चे का लालन पालन किया गया बाय हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा, विथ ग्रेट लव एंड केयर, है ना? बात समझ में आगे? कमेंट्स रुके हुए हैं बहुत ज्यादा, अच्छा चल तो रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। लिखा शी ब्रॉट अप अ सब्जेक्ट रियरली रेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कैंपेन। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ किसी मुद्दे को उठाना। सब्जेक्ट मतलब भी क्या होता है? सब्जेक्ट माने होता है कोई विषय को उठाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट माने भी होता है, ऑब्जेक्ट के कई मतलब होते हैं, विरोध करना भी होता है, विषय और उद्देश्य भी होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत सिंपल सी मीनिंग एग्जाम में आ चुकी है ये ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? तो बहुत लोग तो बस इतना ही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध हो सकता है, नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रिंग अप आपको समझ में आ गया बहुत ही सिंपल वे में, अब तो नहीं भूलेगा। और एक होता है ब्रिंग फोर्थ, भैया चौथा ले आओ, है ना? अब तो पॉपुलेशन पॉलिसी बन जाएगी, तो फिर दो ही है ना, हम दो हमारे दो, फिर तो आदमी कहेगा दो काय करें भाई, एक ही करें, कहीं ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए, है ना? वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक बेबी है किसी का और दूसरा होता है, तो दूसरे में अगर ट्विंस हो जाते हैं तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा पॉपुलेशन एक्ट का, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, तीन हो गए, अलग अलग तीन नहीं होने चाहिए, एक साथ तो चार हो जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। खैर चलिए, तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, चाहे वो इमोशंस को पैदा करना हो, चाहे वो कोई बच्चे को जन्म देना हो, दोनों के लिए यूज होता है ब्रिंग फोर्थ, है ना? शी ब्रॉड फोर्थ अ लवली चाइल्ड, यानी कि उसने एक अच्छे, एक बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया। या आप कह सकते हैं कि शी ब्रिंग फोर्थ या शी ब्रॉड फोर्थ इमोशंस, है ना, थ्रू हर पोएम, कि वो अपने पोएम के थ्रू उसने क्या किया, इमोशंस को पैदा किया, ठीक है। शी ब्रॉड फोर्थ इमोशंस थ्रू हर पोएम, कि उसने अपने पोएम के माध्यम से इमोशंस पैदा कर दिए। तो ब्रिंग थ्रू या ब्रिंग फोर्थ आपको समझ में आ गया ना? ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पैदा करना, चाहे वो इमोशंस हो या बेबी हो, ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसका मतलब, इसके बाद एक चीज और हुआ, ब्रिंग थ्रू का मतलब क्या होता है? ब्रिंग थ्रू का मतलब होता है बीमारी से बचाना, और ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, याद रखिएगा। मैंने कई बार प्रैक्टिस सेशंस में पूछी है, बच्चे गलत करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि चीजें अब याद हो गई थी, है ना? गुड मॉर्निंग सर था, कोई बात नहीं, ठीक है सर, डेमो क्लास होगा। डेमो क्लास समझ लीजिए कुछ भी, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, देख डालिए। मैं डेमो नहीं देता हूँ, क्योंकि सारी वीडियोस डेमो ही हैं, ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? बस वहाँ पर ये कि जो पेड क्लासेस होती है वहाँ पर आपकी भी चीज़ें सुनी जाती हैं, है ना? सुनता तो मैं यहाँ पर भी हूँ, लेकिन सब चीज़ें समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बाद है ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है? तो ब्रिंग थ्रू समझ में आ गया ना? ब्रिंग थ्रू का मतलब होता है कि कहीं से निकाल लेना, बचा लाना,
है ना। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, खुदा ना खास्ता कभी बहुत कोई बीमार हो गया और आप लगे पड़े हैं सेवा में और आप उसको बीमारी से ब्रिंग ले आए, थ्रू बचा करके, किसी के थ्रू बचा करके ले आए, बीमारी से बचा करके ले आए, तो आप कह सकते हैं कि ब्रिंग थ्रू का मतलब होता है बीमारी से बचाना। ठीक है, द डॉक्टर ब्रॉट द पेशेंट थ्रू सीरियस इलनेस, कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को सीरियस इलनेस यानी कि बहुत गंभीर बीमारी से बचा लाया। ठीक है, चलिए प्रणाम समर सिंह, समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग होम की बात करते हैं। अगर तो ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से समझना, है ना। आप कभी भी एग्जाम देने जाइए तो आपको एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप पेपर को होम ले आए, घर ले आए और आपने उसी पेपर को दोबारा पलटाया तो कहेंगे अरे यार इतना आसान सा सवाल गलत हो गया। ऐसा होता है मोस्टली, ठीक है, सबके साथ होता है। तो इसकी क्योंकि वहाँ पर आप रिलैक्स मूड में होते हैं और आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो ब्रिंग होम को ऐसे याद रखना है कि ब्रिंग होम का मतलब होता है टोटली अंडरस्टूड, यानी पूरी तरह से समझ लेना आप कह सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रमोद, चलिए बढ़िया बात है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज, जैसे मैंने कहा कि द स्पीकर ब्रॉट होम द सब्जेक्ट टू द लिसनर, कि जो स्पीकर है यानी जो वक्ता है उसने क्या किया, ब्रॉट होम। तो अब लगता है कि ब्रॉट होम घर ले आया, क्या घर नहीं ले आया, वो कह रहा है कि स्पीकर ने जो सब्जेक्ट जो विषय है उसको लिसनर्स को पूर्णतः समझा दिया, वो ये कहना चाह रहा है। तो कितना असर पड़ा शब्दों का देखिए, तो द स्पीकर ब्रॉट होम द सब्जेक्ट, कि स्पीकर ने, वक्ता ने इस विषय को पूरी तरह समझा दिया टू द लिसनर्स, श्रोताओं को। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है समझ में चीज़ें अब आपको ज़्यादा, देखिए जब चीज़ें बार बार रिपीट होती है तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आती है दिमाग में। आप कोई बच्चा ब्रिंग आपको लेकर के कभी नहीं भूलेगा कि पालन पोषण करना, चर्चा करना, ये भी होता है। ये भी नहीं भूलेगा कि ब्रिंग होम का मतलब होता है पूर्ण रूप से समझना होता है। ब्रिंग थ्रू का मतलब भी नहीं भूलेगा कि बीमारी से बचाना होता है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब भी नहीं भूलेगा कि इमोशंस या बेबी को पैदा करना, वो कहलाता है ब्रिंग फोर्थ कहलाता है। चलिए क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, बिल्कुल बिल्कुल हाँ वेरी गुड, समझ में चीज़ें आ जाएंगी, एकदम याद भी हो जाएंगी आपकी बात। ठीक है, और ये ब्लो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्लो के कई मतलब होते हैं, आपको पता है ब्लो के कई मतलब होते हैं। एक तो ब्लो माने फूंकना भी होता है ना, और एक ब्लो माने मुक्का मारना भी होता है। इसे मतलब ऐसे ब्लो माने चोट पहुंचाना भी होता है, फूंकना, चोट पहुंचाना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आप इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल देवाश्मिता, गुड मॉर्निंग, बढ़िया है। ताहिरा, चलिए समझ में आ गई। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल वे में, आप ये भी नहीं भूलेंगे, लिखा है ब्लो आउट। तो ब्लो माने क्या होता है, फूंकना, है ना। और अगर मान लीजिए आज जैसे आप जब आप कैंडल जला रहे हैं, ठीक है, आप कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल को क्या करते हैं, आप ब्लो फूंकते हैं, किस लिए, आउट बुझाने के लिए। आउट मतलब होता है इस जलती लौ को आउट करने के लिए। कैंडल से जब ये जलती लौ आउट हो जाएगी तो मतलब कैंडल बुझ गई, और यदि वो बनी रहेगी तो वो जलती रहेगी, है ना। तो जैसे कोई भी कैंडल है, ये कैंडल है, इसमें ये जल रही है और आपने फूंक मारी, फूंक मार करके इसको बुझा दिया, आउट कर दिया, तो ये बन गया ब्लो आउट, यानी कि आग बुझाना। आग बुझाना, इसको एक शब्द में और भी आप याद रखिए, इनके वर्ड भी याद रखिए जो मैंने आपको सिनोनिम्स में पढ़ाए हैं, एक्सटिंग्विश, क्वेंच, ये सब याद रखिए। हालांकि क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने ऑप्शंस में क्या दे रखा है, उस हिसाब से कुछ चुनना पड़ता है ना। तो याद रखिएगा, जैसे लिखा हुआ द सडन ब्रीज, यानी जो अचानक एक हवा का झोंका था, मेड द कैंडल्स ब्लो आउट, कैंडल्स को उसने क्या कर दिया, बुझा दिया। ठीक है, हाँ चलिए बढ़िया, नोटी, समझ में आता है ना। चलिए बढ़िया है प्रीति, समझ में आ रही ना, समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लो आउट मतलब हो गया आग बुझाना। अब देखिए ब्लो अप, अब मान लीजिए आप फूंक रहे हैं, ब्लो माने फूंकना होता है। अब आपके पास में गुब्बारा है, ठीक है, आपके पास में गुब्बारा है। अब आप इस बैलून में आप क्या कर रहे हैं, ब्लो फूंकते जा रहे हैं, आप यानी फूंकते जा रहे हैं, है ना। एक लेवल फूंका आप, और जोर से फूंका, और फूंका, और फूंका, और फूंका, ब्लो अप अप अप, जहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, है ना, फट जाएगा। तो द टेररिस्ट ब्लू अप द बिल्डिंग, कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग को उड़ा डाला। ठीक है, क्या किया, उड़ा डाला। हाँ, पुट आउट भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखिए ब्लो आउट आपको क्लियर हो गया दिमाग में, अब ब्लो आउट कभी नहीं भूलेगा, एक्सटिंग्विश दिमाग में क्लियर, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट है। दूसरी चीज़ ये कि ब्लो अप भी नहीं भूलेगा, आप अप याद रखेंगे, फूंकते जा रहे तो फूट गया। अब एक होता है ब्लो इन। अब ब्लो इन को ये समझना है कि ब्लो माने भी क्या होता है, कि ब्लो माने बहना भी होता है ना, एक तरह देखा जाए ब्लो माने बहना भी होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ब्लो इन लिखा हुआ है, आप किसी के घर के आसपास जा रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं, अपना जा रहे हैं, ठीक है, आराम से, मतलब है ना, टहल रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, और अचानक से आपको लगा कि चलो किसी का हो लेते हैं, है ना, घर दिख गया, तो एकदम से टपक पड़े। ब्लो इन का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं टपक पड़ना। टपक पड़ने का मतलब है कि किसी के घर पे अचानक से पहुंच जाना, बिल्कुल उम्मीद नहीं किए था, वो आराम से अपनी है ना लुंगी में आराम से बैठा था, लुंगी डांस सुना है ना, अपनी लुंगी में आराम से बैठा था, अब वो पहुंच गया, अब एकदम से वो झटपट आ गया, अरे 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 ये तो फलाना आ गई, और खासकर मोहतरमा पहुंची हो तो फिर तो आदमी एकदम, उसको लगता है कि फिर मैं टाई कोट पैंट में होना चाहिए था मुझे है ना, वैसे तो घर पे सभी शॉर्ट्स में घूमते हैं। समझ में आ गई बात। तो ब्लो इन का मतलब होता है अराइव, पहुंचना, सम टाइम सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक से पहुंचना। ठीक है, क्या लिखा दूसरा सेंटेंस में, मेड का यूज क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि कैंडल बेटा अपने आप नहीं बुझेंगी, है ना, कैंडल को बुझाया जाएगा, तो कैंडल जब हवा के माध्यम से बुझी है, इसलिए यहाँ पर मेड का कॉजेटिव वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए इसके बाद समझते हैं कि ब्लो अप हो गया, ब्लो इन भी हो गया। ही ब्लू इन फ्रॉम मुंबई अर्ली दिस मॉर्निंग, कि वह इस सुबह अचानक से जल्दी क्या हो गया, टपक पड़ा। ठीक है, तो ब्लू इन का मतलब आप ये याद रखिएगा कि अचानक से टपक पड़ना, ऐसे याद रखिएगा। और एक होता है ब्लू अवे। ब्लो अवे मतलब क्या होता है, इम्प्रेस ग्रेटली, बहुत ज़्यादा किसी को इम्प्रेस कर ले जाना। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे, मैंने कई बार कहा है कि आप सभी ने टॉम एंड जेरी देखा होगा, सभी ने देखा होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जैसे टॉम है, अब ये तो बिल्ला है, ठीक है, अब अपनी बिल्ली को देखा उसने, और एक होता ना इंप्रेशन, तो फिर ये लोग कार्टून दिखाते हैं, यूँ उड़ते 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 पहुंच जाएंगे ऐसे ऐसे, जैसे मोटू पतलू में समोसा देखा नहीं कि वो ऐसे मोटू उड़ते उड़ते समोसे के पास पहुंच जाएगा, तो ये क्या है, ब्लू अवे, उड़ के दूर एकदम पहुंच गया बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो इतना इम्प्रेस है उस चीज़ से, है ना। कभी कभी आप बच्चों की तरह बिहेव करना, जैसे कि भले आप कुछ भी एज हो आपकी, डजेंट मैटर, लेकिन एक बच्चों के साथ भी समय गुजारेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनकी सोचने की क्षमता हम लोगों से कई गुना ज़्यादा अच्छी है प्रेजेंट टाइम पर। तो उनके साथ रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, और हम कैसे माइंड को डेवलप कर सकते हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो बड़े हैं यार, हम सिखाने वाले लोग हैं, हम क्या सीखना है, गलत फहमी से बाहर निकल आइए। मैं बहुत ये सब चीज़ें बहुत मैंने देखता हूँ मैं, है ना, बच्चों के साथ बहुत समय गुजरता है मेरा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ब्लो अवे का मतलब होता है उड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यानी कि इम्प्रेस हो जाना। हर फर्स्ट बुक ब्लू में अवे, कि मैंने उसकी जब पहली बुक देखी तो ब्लू मी अवे, मुझे एकदम ले गई, एकदम बिल्कुल एकदम उड़ा ले गई, इसे याद रखिए, है ना, एकदम डूब गए, जिसको बोलते हैं डूब गए एकदम। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाना, एकदम डूब जाना, इम्प्रेस हो जाना बहुत ज़्यादा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर होगी बात। ठीक है, हाँ, चलिए पूनम त्यागी थैंक यू, बात समझ में आ गई। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, जैसे महजबी ने रसगुल्ला को देखती होंगी ना तो ऐसे उड़ जाती होंगी, ब्लो अवे, है ना इम्प्रेस ग्रेटली। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है ब्रेक वाला, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन ही पेट क्वेश्चन सा हो जाता है इसका, हमेशा एग्जाम में पूछा था। ब्रेक, ब्रेक माने तो होता है वैसे तोड़ना, है ना, जैसे फूल तोड़ने को बोलते हैं प्लक, अब ब्रेक मतलब कोई भी हार्ड चीज को तोड़ना कहलाता है ब्रेक है ना। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर हार्ड चीज को तोड़ने को ब्रेक आता है तो हार्ड ब्रेक क्यों बोलते हैं, दिल तो बड़ा कोमल होता है। नहीं, आपका कोमल होता है लेकिन कठोर लोग तोड़ते हैं उसको, ठीक है तो वो भी कठोर हो चुका है। तो ब्रेक माने, ठीक है, तोड़ना होता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ,
तो ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है, तो एक तो दिमाग में ये रखना है कि जो ब्रेक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब आपकी गाड़ी में ब्रेक है, ठीक है, अब ये ब्रेक में कुछ कमी है, कुछ खराबी है और ये डाउन नहीं हुआ। जब ये डाउन नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ कि ब्रेक खराब है। आपका कोई ब्रेक है, ठीक है, अब आप उस ब्रेक में पैर लगा रहे हैं और वो डाउन नहीं हो रहा है नीचे को, इसका मतलब है कि वो ब्रेक खराब हो चुका है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना होता है, ठीक है, अचानक से खराब हो जाना, याद रखिएगा। और एक होता है कि भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाना, यानी कि बिल्कुल टूट जाना एकदम से, है ना, भावनाओं पर नियंत्रित ना कर पाना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है माई कार ब्रोक डाउन, तो यहाँ पर चीज़ों का खराब होना हो गया। और ये कि वेन शी गेव हिम द बैड न्यूज ही ब्रोक डाउन एंड क्राइड, यानी कि वो टूट गया, ब्रोक डाउन मतलब टूट जाना, बिखर जाना पूरी तरह से, है ना। चलिए बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी दिक्कत। देखिए पढ़ने में इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा मेनली, ठीक है, हाँ, तो बाकी समझ में चीज़ें आएंगी। तो ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना। और ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती एंटर करना, कहीं पर जबरदस्ती एंटर करना। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार बताया गया है कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना। द पिक लॉक, पिक लॉक का मतलब होता है जो सेंध मार होते हैं वो। ब्रोक इनटू थ्रू द बेडरूम विंडो, तो वो बेडरूम की विंडो के थ्रू क्या हो, जबरदस्ती घुस गए, ठीक है। ब्रेकअप सभी लोग जानते हैं, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना होता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं ना, बहुत सारे गाने भी सुन रखे होंगे आप लोगों ने। तो ये भी बड़ा आसान सी चीज़ है, ये आपको याद है ब्रेकअप, इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि बहुत लोग भुक्तभोगी भी होंगे यहाँ पे, है ना। अभी अपना रोना शुरू कर देंगे, सर याद आती कभी कभी, सर बहुत याद आती है, सर पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, कभी कभी आंसू टपकते हैं, किताबों पर गिरते हैं, किताबें भीग जाती हैं, इतनी याद आती है। वाह वाह क्या शेर बन गया, है ना, कि इतनी उसकी याद आती है कि किताबें भीग जाती हैं। पूछो कैसे भीग जाती है, तो भाई आंसुओं की नदियां बहती हैं तो भीग जाती है, ठीक है। तो ये सब आसान सी चीज़ है, ये सिंपल वे में आपने समझा। और इसके बाद में फिर क्या है अगला देखते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सुशील, हाँ ठीक है। इसके बाद है ब्रेक आउट की बात करें, तो ये वाला आपके एग्जाम में पूछा गया था, ब्रेक आउट, है ना। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक से शुरू हो जाना, है ना, ब्रेकआउट अचानक से। अब इसके कई मतलब आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, करते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक, जैसे कि आग लग गई अचानक से कहीं पर, तो ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। आग लग गई कहीं पर, ये भगदड़ मच गई कहीं पर, तो आप वहां भी यूज करेंगे क्या, ब्रेकआउट यूज करेंगे, ठीक है। अचानक कोई दिख गया आपको, तो दिखना, देखिए अचानक किसी से मिलना और दिखने में बहुत फर्क होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया ब्रेकआउट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्रेकआउट मतलब होता है अचानक शुरू हो जाना या भाग पड़ना या अचानक दिखाई पड़ना। ये बातें आपको याद रखनी है बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। अब इतना बहुत है, क्यों, ये और बढ़ाना है, ठीक है। तकलीफ, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।